नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। उत्तराखंड में निर्माणाधीन सुरंग में 12 दिन से फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए जो अभियान चल रहा था, अब उस पर एक बड़ी अड़चन आ गई है। दर्शकों, आपको बता दें कि तकनीकी अड़चन के कारण कई घंटों तक ड्रिलिंग मशीन रुके रहने के बाद उम्मीद कही जा रही है कि इसे अगले दिन फिर से शुरू किया जाएगा, लेकिन एक दिन के बाद शुक्रवार को शाम तक ड्रिलिंग मशीन नहीं रुक सकी। अधिकारियों ने दोपहर में कहा कि तकनीकी मुद्दों को सुलझा लिया गया और वो ड्रिलिंग कुछ घंटों पर फिर शुरू करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर मशीन में लगभग 12 मीटर के शेष हिस्से में ड्रिलिंग फिर से शुरू करने की जानकारी आती है, तो ऐसे में आपको बता दें कि अधिकारियों का कहना है कि मलबे में डाले के जा चुके स्टील पाइपों को दूसरा पाइप जोड़ने के बाद बोरिंग शुरू कर दी जाएगी। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार में मिले आंकड़ों के संकेत मिले हैं। सुरंग में भेद जा चुके हैं और अवरोध हिस्से के आगे 5 मीटर तक धातु की मौजूदगी जैसी कोई अड़चन नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मशीन में कोई तकनीकी समस्या नहीं है, लेकिन बचाव कर्मियों को उस मंच को मजबूत करना पड़ता है जिस पर इसे स्थापित किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा, रात में अगर मशीनों के मंच को जल्दी जमने वाले सीमेंट से मजबूत किया गया तो क्या होगा। ऐसे में पाइप की क्षतिग्रस्त 1.2 मीटर के अगले हिस्से को काटने के लिए श्रमिक मार्ग के अंदर 45 मीटर से अधिक अदर गए और इस ऑपरेशन में कई घंटे लग गए। पाइप का हिस्सा किसी बाधा में टकरा गया और मुड़ गया था। अगर मशीन के ब्लेड से एक क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत की गई तो गुरुवार तक मशीन के मलबे के अनुमानित 57 मीटर हिस्से में से 48 मीटर तक ड्रिलिंग की थी, तभी ऑपरेशन रुक गया था। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग के अवरचना विकास निगम लिमिटेड और प्रबंधक निदेशक मोहम्मद अहमद और उत्तराखंड सरकार के नोडल अधिकारी नीरज खैरवाल ने बताया कि एक्सप्रेस पैसेज बनाने के लिए 46.8 मीटर तक स्टील पाइप डाली जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मलबे की दूसरी ओर फंसे श्रमिकों तक पहुंचने के लिए 6 मीटर लंबे 2 पाइप डाले जाएंगे। एक बार ये प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल के जवान इस बचाव रास्ते पर माध्यम से फंसे श्रमिकों को एक एक कर बाहर निकालेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व सलाहकार और तमाम लोगों ने बातचीत करके शुक्रवार को सुबह मीडिया को बताया कि अगर मशीन में ड्रिलिंग 11:30 बजे तक शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि हमें अभी 12-14 मीटर और जाना है। मुझे उम्मीद है कि यदि सब कुछ ठीक रहता है तो शुक्रवार तक शाम अभियान समाप्त हो जाएगा, लेकिन शुक्रवार शाम तक ड्रिलिंग नहीं रुक सकी। सुलवे में कहा गया कि ड्रिलिंग मशीन को मंच को रात तक मजबूत किया जाएगा। अमेरिका आगर और मशीन के मलबे पर भेद कर 800 मिलीमीटर व्यास वाली स्टील की पाइप डाली जा रही है। इसी के जरिए फंसे श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। वहीं दर्शकों, आप बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर बाहर जब से ही ये मुद्दा चल रहा है और जब से ही श्रमिकों को बाहर निकालने की बात की जा रही, तब से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी बचाव कार्यों को देख रेख के लिए उत्तरकाशी में ही डटे हैं। बुधवार को शाम उत्तरकाशी पहुंचे धामी फिलहाल के इस मुद्दे पर और फिलहाल इस रेस्क्यू के दौरान निकट मतलबी में रहे हैं, जहां उन्होंने अपना अस्थायी कैंप कार्यालय स्थापित किया। जनरल सिंह उत्तरकाशी में स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान पर ठहरे हुए हैं। वही रास्ता तैयार करने के बाद राष्ट्रीय आपदा मोचन बल श्रमिकों को एक एक करके पहले और आगे कम ऊंचाई के स्ट्रक्चर के जरिए बाहर लाया जाएगा। इससे पूर्व के लिए पूर्व अभ्यास कर लिया गया और एनडीआरएफ का एक जवान सुरंग के एक छोर में बंधे पाइपों वाले स्ट्रक्चर को धक्का देते हुए इस रास्ते के जरिए अंदर जाएगा। आपको बता दें कि पूरा रास्ता तय करने के बाद उसे वापस बाहर खींच लिया जाएगा। जवान ने बताया है कि पाइप के अंदर पर्याप्त जगह है और उन्हें अंदर जाने के लिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसे में जो पाइपलाइन डाली गई थी वो अब कहीं ना कहीं ड्रिलिंग मशीन के चलते दिक्कत में आ गई, क्योंकि ड्रिलिंग मशीन रुकी है और ऐसे में मजदूरों की जो जान बचाने की बात कही जा रही थी वो अब मुश्किलों में पड़ती हुई नजर आ रही। जहां मजदूरों की फंसे होने की बातें बताई जा रही है और यहाँ पर कई मजदूर फंसे हैं जिसको निकालने के लिए जद्दोजहद हो रही है, लेकिन अब ड्रिलिंग मशीन के चलते ये मामला थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और देखा यह जा रहा है कि ड्रिलिंग मशीन के चलते शायद मजदूरों को निकालने पर थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट आवाज।